जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है MTH 101 सेकेंड ईयर मैथ। MTH 101 सेकेंड ईयर मैथ। तो BS जो हैं बच्चे, BS के मैथ के, और उनकी जो मैथ होती है 101 होती है, और सेकेंड ईयर वाले भी ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो टॉपिक नंबर हमारा 4 है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। के लॉग फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। तो इसके पहले नोट पढ़ लें। नोट: लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त लॉग के एंगल को एक के बटे में लिखना है। ये देखें, लिखा हुआ है 1 ओवर एंगल में लिखना है। एग्जाम्पल से मज़ीद समझ आएगी आपको। और फिर उसी के सामने लॉग फंक्शन के एंगल को, यानी कि लॉग फंक्शन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, लॉग फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव लेना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त लॉग की एंगल को एक के बटे में लिखना है। ये मैंने लिखा हुआ एंगल लिखना है, और फिर उसी के सामने लॉग फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, इससे आपको मज़ीद समझ आएगी तो हमने कैसे डेरिवेटिव लेना है लॉग फंक्शन का। एग्जाम्पल नंबर 1 log x है। क्या है? log x है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी सामने कर देता हूँ। तो करना क्या है, अब मैं जो कि डेरिवेटिव लेना, तो लॉग का ये आपका एंगल है। लॉग का क्या है? ये एंगल है, ये लॉग का एंगल है। जैसे कि आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल, ये लॉग का एंगल है। तो एक के बटे में लिखना है अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस। बार बार बता रहा हूँ। तो एक के बटे में लिखे एंगल क्या था हमारा x, और उसके सामने देखिए, इसके उसके सामने लॉग की एंगल का डेरिवेटिव। एंगल हमारा क्या था? x, उसके सामने मैंने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। आगे बात समझ। इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। तो क्या आएगा? 1 ओवर एक्स। तो एंगल का डेरिवेटिव जो अकॉर्डिंग टू पावर रूल वो 1 है। तो हमारा आंसर क्या है? 1 ओवर एक्स। ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 थी। अब इंशाल्लाह जो कि एग्जांपल नंबर 2 करते हैं और भी आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2, लॉग का एंगल जो कि जैसे में भी आ सकता है। ठीक है, चलो ये कर लेते हैं, बड़ी एग्जांपल्स आती हैं तो ये कर लेते हैं। log 10x कर लेते हैं, log 10x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करना है, log का एंगल इस टाइम क्या है? 10x है। एंगल क्या है? 10x। तो मैं क्या करूँगा, एंगल को बटे में लिखूँगा। किसके? यानी कि ओवर लिखूँगा। 10x मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, log का एंगल जो है, और फिर उसी के सामने मैंने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है 10x। ठीक है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है? 10x का आपको पता ही है, बाहर निकाल दें तो एक इसका x का डेरिवेटिव, यू नाउ कि 10x का जो 10x जो है उसका डेरिवेटिव 10 है। तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर 10x, और ये 10 है। 10 से कट गया तो आंसर क्या आया? 1 ओवर x आपका आंसर आ गया है। चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करना है, log के एंगल को बटे में लिखना और उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना, बस यही बात है, और कोई बात इसके अंदर नहीं है। जी डी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर हमारी 3 है। आपको पता ही है कि 5 एग्जाम्पलें मैं करके बताता हूँ, आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। फिर मैं 5 एग्जाम्पलें आपको लास्ट पे देता होता हूँ जो आपने सॉल्व करके इनबॉक्स करनी हैं। ठीक है, कमेंट में बताना होता है कि मुझे ये लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई है।
ठीक है। तो इसको क्या करना है अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस, तो इसके एंगल को क्या करना है, एंगल इस टाइम सारा का सारा ये क्या है, ये एंगल है, ये इसका लॉग का एंगल है ये सारा। तो क्या करना है, इसके बटे में लिख लेना है, किसके, यानी कि ओवर लिख लेना है, जो इंग्लिश में बोला जाए, मैंने लिख दिए 1 के, ठीक है, 1 के बटे। और उसके सामने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, बार बार बात करता हूँ, अपने पास लिख लें, ये मेथड्स हैं उसके, हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है bx, ठीक है। अब मैं इसका एंगल का डेरिवेटिव लूँगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी अकॉर्डिंग टू जो कि पावर रूल, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो इसका, तो ये क्या आएगा, अलग अलग इधर जाके मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ए एक्स कॉमन रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये लेक्चर पीछे वाला जो लेक्चर है पावर रूल का वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बी कॉमन आ गया तो बी इसमें कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसमें क्या आया, ए एक्स यानी कि 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 2ax प्लस बी आ जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव आएगा। तो मैं इधर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2ax प्लस बी, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है सारी बात, मैं डिटेल में बताता हूँ। एक्सप्लेन की जाए तो अच्छा, इसको क्या कर देना है, इसके ऊपर कर दो, यानी कि ये थोड़ा सा और स्टैब्लिश हो जाएगा, तो इसको इसके नीचे लिख लो। इसमें कॉमन शॉमन क्या चीज़ है, कोई कॉमन शॉमन चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो लिहाजा ये आपका आंसर है। ये कि हमारी एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी, एग्जाम्पल नंबर हमारी 3 थी। अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस, ए के बटे में लिख लिया, उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, तो एंगल का मैंने डेरिवेटिव ले लिया है। आप लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर देखें पावर रूल का डेरिवेटिव हमने कैसे लेते हैं। वेरिएबल अगर के साथ कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या करते हैं, कांस्टेंट बाई निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसके जो वेरिएबल होता है जो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर हमारी जो कि 3 थी, और ये एग्जांपल है, इसमें मैंने एक मिस्टेक की है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। इधर कोई मिस्टेक की है आप वो जो कि कमेंट में मुझे बताएंगे कि कौन सी मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। तो आंसर भी बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक की है एग्जांपल नंबर 3 के अंदर, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन सी मिस्टेक की है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस तो क्या करेंगे, एंगल कौन सा है, अब साइन एक्स पूरा एंगल, ये नहीं कि एक्स एंगल बना लेना, साइन एक्स क्या है आपका एंगल है इस टाइम। अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस, बार बार बात कर रहा हूँ, तो इसको क्या करना है, एंगल को 1 के बटे में लिख लेना होता है, और उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है साइन एक्स, ठीक है। अब क्या किया, 1 साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, साइन का कॉस एक्स डेरिवेटिव। आपको मैंने बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, उनके डेरिवेटिव भी 6 ही हैं। तो आप जो कि सेकेंड ईयर मैथ पेज नंबर 79 लेसन नंबर जो कि आपका चैप्टर नंबर जो कि 2 है उसके अंदर देख सकते हैं, MTH 101 जो कि लेसन नंबर 17 उसके अंदर भी देख सकते हैं। तो क्या आ गया, कॉस एक्स एंड साइन एक्स आ गया है। तो ये किसके बराबर होता है ये भी मैंने बताया है, ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए, ये कॉट एक्स के बराबर होता है, किसके, कॉट एक्स के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये साइन ऊपर चला जाता है, कॉस नीचे आ जाता है, तो वो साइन के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा। ये आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो कि आपकी 5 है। ये इसको ध्यान से गौर से देख लें कैसे की हुई है। अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शन इसको बटे के अंदर लिखना है और फिर उसके एंगल का सामने डेरिवेटिव लेना है। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आया है, कोस आया, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर हमारी जो कि 5 है, ठीक है। लॉग एक्स का अंडर रूट, अकॉर्डिंग टू यूअर इंस्ट्रक्शंस, बार बार बात करता हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन देता हूँ उसको रीड आउट कर लो, उसको अपने पास रख लो। तो क्या करना है, इसके एंगल को 1 के बटे में लिख देना है,
और उसके सामने फंक्शन का जो लॉग के हमने एंगल है उसी के सामने क्या करना है, हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना। एंगल को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, आपको मैंने बताया था 1 का अंडर रूट 1/2 3 अंडर रूट 1/3 के बराबर। ये बच्चों वाली बातें हैं, 5 क्लास की ये बातें हैं, ठीक है, ये आपने खुद याद रखनी है। 1/2 ये मैंने लिख दिया 1/x का अंडर रूट, और इसका मैं जब डेरिवेटिव लूँगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल, तो पावर पहले, ठीक है, पावर बेस की पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाए, और बेस का डेरिवेटिव सामने लेंगे तो एक आ जाए। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जाएँ, पावर रूल का डेरिवेटिव बताया हुआ है, बाकायदा ये सॉल्व करके बताया हुआ, तो लिहाजा मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब आपको पता है वेरिएबल जो कि सेम हो तो उनकी पावरें जमा हो जाती हैं, तो ये x का अंडर रूट और x का अंडर रूट क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया है, यानी कि कट गया है, ठीक है, स्केयर से के साथ। तो लिहाजा मैं इसको 2x, यानी कि अंडर रूट से कट गया है तो x आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो ये देखिए अंडर रूट से कट गया है तो 2x आ गया है। जी डी स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक था इसमें एक मिस्टेक है, वो आप मिस्टेक को दूर कर लें, ठीक है। वो आपने बतानी है कि कौन सी मिस्टेक है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक मिस्टेक है और वो स्पेलिंग की मिस्टेक है, वो कौन सी मिस्टेक है वो आप दूर कर लें। ये देखें मैंने LOG लिखना था, LONG लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, ये आपने दूर कर लेनी है, ठीक है। इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं, बस जल्दी में रात का वक्त था तो लिखा गया, ये वाली मिस्टेक ने आपको जो कि दूर कर लेनी है, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, ठीक है। तो आप इसको दूर कर लीजिएगा, और बाकी के बाकी नो प्रॉब्लम, किसी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये मिस्टेक क्यों आई और कैसे आई, और नेक्स्ट टाइम आएगी या नहीं आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। जी डियर स्टूडेंट, ये हमारी कुछ एग्जाम्पलें होती हैं जो आपने सॉल्व करके इनबॉक्स करने थे। प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड सेंड मी इनबॉक्स यूट्यूब एंड व्हाट्सअप 0301681229। ये आपका होमवर्क होता है। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस ये एग्जाम्पल हल करनी है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस एग्जाम्पल नंबर 2 हल करनी है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस एग्जाम्पल नंबर 3 हल करनी है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस एंड न्यू मेथड्स, तो करना क्या है, लॉ की प्रॉपर्टी आपने लगानी है। लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई रकम डिवाइड हो रही हो तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 2 रकमें बन जाती हैं। तो ये लॉ की प्रॉपर्टी 9th क्लास के अंदर ये दी हुई है, ठीक है। जिन्होंने 9th नहीं पढ़ी, डायरेक्ट BSc के अंदर आ गए हैं या BS के अंदर आ गए हैं या सेकेंड ईयर के अंदर आ गए हैं, वो प्लीज़ जो कि 9th पढ़ लें फिर आए। ये भी एग्जाम्पल नंबर जो हमारी 5 है वो भी ऐसे है। और लास्ट पे जो आपने काम करना है वो आपके 3 काम हैं जो आपने करने हैं फॉर मी। वो फर्स्ट वर्क क्या है, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, ठीक है। ये 3 काम होते हैं जो आपने लास्ट पे करने होते हैं। तो अगर आपका दिल कर रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ये काम कर दें, अगर नहीं कर रहा, नहीं वीडियो अच्छी लग रही तो फिर ये काम ना करें। एग्जाम्पलें दोबारा से देख लें, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लें जो आपकी है, ठीक है, log 99x, ठीक है, log x का अंडर रूट 2 प्लस 2x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 log इंटू x स्क्वायर ओवर साइन x, ठीक है। और 5 एग्जांपल log एक्सपेंशन फंक्शन ओवर साइन x। और ये 3 काम जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं फॉर मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब करने, अगर नहीं लगती तो फिर आप ये 3 काम ना करें, फिर आप कुछ भी ना करें, फिर एक काम करें, डिसलाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।